दोस्तों, क्या वाकई भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता? क्या हमारी मेहनत और कोशिशें व्यर्थ जाती हैं, या फिर भाग्य और कर्म का कुछ गहरा रिश्ता है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस पुरानी कहावत की जिसने हमें सदियों से सोचने पर मजबूर किया है, भाग्य का लिखा कोई नहीं काट सकता। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि जीवन में भाग्य और कर्म का असली खेल क्या है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मधु एक मेहनती किसान और छोटे व्यापारी था जो अपने गांव में दुकान चलाता था। वह दिन रात मेहनत करता, खेती करता और दुकान में सामान बेचता था। लेकिन कुछ महीनों से उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। फसलें बर्बाद हो रही थीं, बारिश समय पर नहीं हो रही थी और दुकान में भी ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही थी। मधु का धैर्य टूटने लगा था। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी और उसे यह लगने लगा था कि उसकी मेहनत व्यर्थ है। गांव के लोग ताने मारते थे कि उसकी किस्मत ही खराब है। परंतु मधु ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन मन में निराशा घर करने लगी थी। इसी दौरान एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वह साधु गांव के पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन रहते और लोग उनसे जीवन की बातें सुनने आते थे। एक दिन जब साधु प्रवचन दे रहे थे तो मधु भी वहां जा पहुंचा। साधु की बातों ने उसके भीतर के सवालों को जगाया। वह साधु के पास गया और अपने जीवन की समस्याओं का जिक्र किया। महात्मा जी, मैं मेहनत करता हूं पर मेरी किस्मत कभी साथ नहीं देती। क्या मैं कभी अपनी किस्मत बदल सकता हूं? मधु ने उदासी से पूछा। साधु मधु की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, भाग्य किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म अपने हाथ में होता है। मनुष्य के जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और चुनौतियां क्यों न आ जाए, लेकिन उसको कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। साधु की बात मधु के पले नहीं पड़ी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं कुछ समझा नहीं। साधु बोले, बेटा चलो, आज मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाता हूं जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देंगी। लेकिन अगर तुमको जीवन में सफल होना है और कर्मों के खेल को समझना है तो दोनों कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना होगा। मधु अपना सारा ध्यान सिर्फ साधु जी की ओर लगाकर उनके सामने बैठ जाता है। साधु कहते हैं, बेटा, पहली कहानी तुम्हें खुद के कर्म पर विश्वास करना सिखाएगी और दूसरी कहानी तुम्हें मेहनत और समझदारी के बीच का अंतर समझाएगी। इतना कहते ही साधु ने एक लंबी सांस ली और कहानी सुनाना शुरू किया। साधु बोले, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा था। राजा का नाम वीर सिंह था और वह बेहद शक्तिशाली और समझदार राजा था। उसके पास एक बहुत ही प्रिय हाथी था जिसे वह अपने भाग्य का प्रतीक मानता था। राजा ने उस हाथी पर सवार होकर बहुत से युद्ध जीते थे। राजा को यह विश्वास हो गया था कि वह अपने इस हाथी के बिना एक भी युद्ध नहीं जीत सकता था। यह हाथी ही उसकी किस्मत का सितारा है। परंतु एक दिन उस हाथी ने चलना बंद कर दिया। हाथी को ऐसी स्थिति में देखकर राजा बहुत परेशान हो जाता है। राजा ने तमाम वैद्यों और ज्ञानी लोगों को बुलवाया, पर कोई भी उस हाथी को चलाने में सफल नहीं हुआ। राजा काफी निराश हो गया। सब कहते, राजा की किस्मत अब खराब हो गई है। बिना हाथी के राजा अब कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता। तभी राज्य में एक गरीब किसान आया जिसने सुना कि राजा का हाथी अब नहीं चल रहा। वह किसान राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके हाथी को चलाऊंगा। राजा ने कुछ सोचकर उसे अनुमति दे दी, क्योंकि अब तो राजा के पास कोई और उपाय भी नहीं बचा था। किसान हाथी के पास गया, उसे ध्यान से देखा और कुछ देर उसके पास चुपचाप बैठा रहा। फिर वह हाथी के कान के पास गया और हाथी के कान में धीरे से कुछ कहने लगा। किसान की बात सुनकर अचानक हाथी उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। राजा और सभी दरबारी हैरान थे। राजा ने किसान से कहा, मैंने अपने हाथी को खड़ा करवाने के लिए तमाम वैद्य बुलवाए और बहुत से ज्ञानी लोग बुलवाए, लेकिन वह सभी असफल रहे। तुमने ऐसा क्या कहा जो हाथी तुरंत चल पड़ा? किसान मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, हाथी को यह समझाने की जरूरत थी कि वह अब भी एक शक्तिशाली जीव है। वह बस अपने मन में हार मान चुका था। मैंने उसे याद दिलाया कि अगर वह अपनी ताकत को पहचान ले और चलने का प्रयास करे तो किस्मत उसके साथ होगी।
साधु ने कहानी को यही विराम देते हुए मधु की ओर देखा और कहा, राजा का हाथी खुद को असहाय समझने लगा था। उसी तरह इंसान भी कई बार किस्मत का बहाना बनाकर हार मान लेता है, पर असल में हमारी किस्मत भी हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। कर्म वह ताकत है जो किस्मत को दिशा देती है। कहानी सुनने के बाद मधु को समझ में आ गया था कि अगर खुद पर विश्वास हो तो हम हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। तभी मधु साधु से बोलता है, महात्मा जी, मुझे अब समझ में आ गया है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखकर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमें कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। मधु बोलता है, महात्मा जी, कृपा करके दूसरी कहानी भी जल्दी से सुनाइए। मधु की बात सुनकर साधु मुस्कुराते हैं और एक गहरी सी सांस लेकर कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। बेटा, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास दो लकड़हारे रहते थे। दोनों हर रोज जंगल में जाते, पेड़ काटते और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करते। पहले लकड़हारे का नाम रघु था और वह बहुत मेहनती था। वह सुबह सुबह उठकर जंगल जाता और शाम तक पेड़ काटता। उसका मानना था कि जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतनी ज्यादा लकड़ी मिलेगी और वह ज्यादा कमा सकेगा। दूसरे लकड़हारे का नाम मोहन था। वह भी रघु की तरह जंगल में लकड़ी काटता, लेकिन उसने एक अलग तरीका अपनाया। वह हर सुबह अपनी कुल्हाड़ी को पहले तेज करता, फिर जंगल जाता। वह रघु की तरह पूरे दिन पेड़ नहीं काटता, बल्कि बीच बीच में आराम भी करता और अपनी कुल्हाड़ी को और तेज करता। रघु यह देखकर मोहन का मजाक उड़ाता और कहता, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो इतने कम काम में भी तुम्हें सफलता मिलती है। मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा गुजारा मुश्किल से चलता है। कुछ महीनों बाद रघु ने देखा कि मोहन की लकड़ी का व्यापार बढ़ता जा रहा है और उसकी आमदनी भी अधिक हो रही है। रघु यह देखकर चौंक गया और उससे पूछा, तुम मुझसे कम काम करते हो, फिर भी तुम्हारी किस्मत मुझसे बेहतर कैसे है? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सफलता सिर्फ किस्मत पर नहीं बल्कि मेरे काम करने के तरीके पर आधारित है। मैं कुल्हाड़ी तेज करने में समय लगाता हूँ, जिससे मेरा काम अधिक प्रभावी हो जाता है, जबकि तुम बिना सोचे समझे मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी कुल्हाड़ी कुंद होती जाती है। यही फर्क है मेहनत और समझदारी से किए गए काम में। साधु ने कहानी खत्म की और मधु से कहा, इस कहानी से यह समझ में आता है कि सिर्फ मेहनत करने से ही किस्मत नहीं बदलती। सही दिशा में किया गया काम और योजना बनाकर किया गया कर्म ही किस्मत को बदल सकता है। जब हम बिना सोचे समझे काम करते हैं तो हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं देती, लेकिन जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो किस्मत भी हमारा साथ देती है। मधु ने साधु की कहानी ध्यान से सुनी और गहरे सोच में पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि सिर्फ मेहनत करना ही नहीं बल्कि सही तरीके और विश्वास के साथ करना जरूरी है। वह अब किस्मत को दोष देने की बजाय अपने कर्मों में और सुधार लाने के लिए प्रेरित हुआ। मधु ने साधु से पूछा, लेकिन महात्मा जी, अगर किस्मत इतनी ही महत्वपूर्ण है तो क्या मैं भी अपने जीवन में कोई बड़ा चमत्कार कर सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराकर कहा, कर्म चमत्कार का आधार है। जब तुम सही कर्म करते हो तो चमत्कार खुद ब खुद घटित होते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, चमत्कार अचानक नहीं होते। वे तुम्हारी निरंतर कोशिश और सच्चे इरादों का परिणाम होते हैं। साधु की कहानी से मधु को गहरा ज्ञान मिला। उसे समझ आया कि वह सिर्फ मेहनत कर रहा था, लेकिन अपने काम में कोई योजना नहीं बना रहा था। उसने अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाने का निश्चय किया। मधु ने अपनी दुकान में वही सामान रखना शुरू किया जिसकी गांव वालों को सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने ग्राहकों की पसंद और मांग के अनुसार अपनी दुकान को ढाला। उसने सोचा, अगर मैं अपने व्यापार को बेहतर तरीके से चलाऊं और गांव वालों की जरूरतों को समझकर काम करूं तो मेरा काम बढ़ेगा। इसके अलावा खेती में भी उसने नई तकनीकों और आधुनिक तरीकों को अपनाया। उसने अच्छे बीजों और सही सिंचाई का उपयोग किया, जिससे उसकी फसलें बेहतर होने लगी। वह अब मेहनत के साथ साथ सही योजना और दिशा में काम कर रहा था। कुछ ही महीनों में मधु की स्थिति बदल गई। उसकी दुकान में फिर से ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और उसकी फसलें भी अच्छी होने लगी। अब लोग उसकी तारीफ करते थे और उसे सफल मानते थे। मधु ने यह सीख लिया था कि किस्मत हमारे कर्मों का परिणाम होती है और सही दिशा में किया गया काम किस्मत को बदल सकता है। अब वह न केवल अपने लिए
बल्कि गांव के अन्य किसानों और व्यापारियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसकी मेहनत और समझदारी से किए गए कर्मों ने न केवल उसका बल्कि गांव के अन्य लोगों का भाग्य भी बदल दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि सही योजना, समझदारी और सही दिशा में किए गए कर्म ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। किस्मत का साथ तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों में सूझबूझ और योजना का सही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही, पर जाते जाते एक मेरी तरफ से शायरी कहते हैं कि भाग्य पे यकीन मत कर, कर्म पे एतबार कर, राहें खुद खुलेंगी, बस खुद पर एतबार कर। और साथ ही दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है, भाग्य भी साथ देता है उन्हीं का जो कर्म की मशाल जलाए रखते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।